नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मेरे दोनों भतीजे हैं। जो नीचे लेटा हुआ है वो बड़ा है और ये ऊपर लेटा है और ये छोटा है। यहाँ पर देखिए, मैं जब अपने मायके गई थी ना, तो ये इस तरह से ये ना मेरे को है ना कभी घोड़ा बनाते, कभी मेरे ऊपर झूलते, ऐसे ही। तो मेरा भी ना टाइम पास हो जाता था। मेरा भी मतलब ऐसे नहीं लगता था कि मैं बोर हो रही हूँ पूरे दिन है ना। और ये बच्चे ना सोते भी नहीं हैं। यहाँ पे देखिए, ये छोटा वाला अपने खिलौनों को लेके बैठा है। छोटा वाला है ना, वो अपने बिंदास रहता है। वो बिल्कुल भी बोर नहीं होता। उसकी एक टोकरी है जिसमें ढेर सारे खिलौने हैं। बस उसी को है ना लेगा, उसी को खेलेगा उनसे, ऐसे ही मतलब खिलौनों को समेटता रहेगा। और फिर है ना, यहाँ पर हम शाम को है ना, ये घर के पास में, ये मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। और तो यहाँ पे ना ध्रुव जी का मंदिर है के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर तो मुझे भी नहीं मालूम था, मैं पहली बार आई हूँ। तो यहाँ पर भाभी है ना लेकर आई हैं कि चलो दीदी आपको मंदिर ना दर्शन करा के लाऊं। तो मैं और भाभी और मेरी बेटी और दोनों बच्चे आए हैं। और बहुत ही ना अच्छा लगा। और बहुत ही, और मंदिर वगैरह में जाओ ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों, इतना मतलब अलग ही शांति मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे और ज़्यादा ऐसी भीड़ भाड़ भी नहीं थी। और तो यहाँ पर है ना, जब मंदिर आते हैं ना तो थोड़ा मतलब बाइक से भी है रास्ता। हम लोग पैदल आए थे और फिर हमने ना परिक्रमा लगाई थी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर है ना, जैसे ही मंदिर आता है ना, वहाँ पे जंगल सा पड़ता है। तो जंगल से में ना परिक्रमा लगाते हैं। और वहाँ जंगल से में जैसे आपको मोर मिल जाएंगे और वो बंदर, बहुत सारे बंदर हैं मिलते हैं। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब हाथ में अगर मोबाइल होना तो मोबाइल लेके नहीं चल सकते हैं, नहीं तो बंदर छीन लेंगे। हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पर ना भोलेनाथ जी एक यहाँ पे मंदिर है, जो सभी भगवान जी बैठे हैं। मतलब यहाँ पे माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिक भगवान। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। और यहाँ पे है ना, ये उतरने का रास्ता है। एक रास्ता उधर से भी है चढ़ाई का और इधर से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर है ना, जैसे संत महात्मा लोग रहते हैं। यहाँ पे नीचे ये बन रहा है ना, नीचे भी मंदिर बन रहा है। और यहाँ पर है ना संत महात्मा रहते हैं। और है ना, जब हम नीचे उतर के जा रहे थे ना, तो वो लोग ना अपने लिए खाना पका रहे थे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बैठ जाओ और है ना थोड़ा मतलब समय बिताओ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ना कि मोर भी, तो यहाँ पर हम घर पे जा रहे थे तो यहाँ पे ना रास्ते में सन्नी महाराज जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर देखिए मोर दिखा हमने, तो है ना वीडियो बनाया मैंने। और अब मेरे ना मतलब मायके में ना भैया का जो घर है ना, उसके घर की छत पे मैं अगर सुबह ना चली जाती थी ना, तो वहाँ पर मोर दिख जाते थे। और तो यहाँ शहरों में तो नहीं दिखते हैं मोर। फिर है ना, हम जब मंदिर से आए लौटते समय यहाँ पर ना, यहाँ मैं ब्लाउज़ लेकर आई थी सिलने के लिए कि भाभी है ना ब्लाउज़ सिल देंगी। तो उसके ना अस्तर लिए थे हमने। और अभी ना रात हो गई है, मतलब भैया है ना काम से आ गया था। और भैया है ना यहाँ पर है ना, मतलब भाभी ने ना बोला कि कुछ ले आना बच्चों के लिए खाने के लिए। दिया चाउमीन मंगाई थी भाभी ने। वैसे तो भैया फ़ोन करके है ना पूछ लेता था कि आज क्या लाऊं खाने को, तो आधी बार तो हम ही मना कर देते थे कि नहीं। फिर है ना, यहाँ पर है ना, फिर भैया है ना मतलब चाउमीन लाया था, फिर आइसक्रीम लाया था। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद है ना, यहाँ पर हम आइसक्रीम खा रहे थे। तो बच्चों को तो सब्र होता ही नहीं है, वो तो है ना आइसक्रीम मैंने की है ना, खाना खा लो और फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे। और फिर है ना, ये दूसरा दिन है। तो यहाँ पर है ना भैया की ना मतलब मैं बोल रही थी भैया को कि भैया है ना, यहाँ पे ना समोसे कितने बजे बनते हैं, मैं ना समोसे लेकर आऊँगी।
सामने। तो वो बोला कि दीदी आप यहाँ से मत लाना, मैं ना दिन में ना दे जाऊँगा समोसे। तो इतना अच्छा लगा, मैं सोची कि काम में ना भूल जाएगा, लेकिन है ना वो दिन में ना आ गया था समोसे लेकर। तो मैंने बोला कि ना भैया तू भी खा जा। बोल रहे नहीं दीदी आप लोग खा लो। मैंने कि अब लेकर आया है तो थोड़ा सा खा ले हम लोगों के साथ भी। तो यहाँ पर है ना देखिए मेरे मतलब ससुराल में ना मतलब जयपुर में ना वो मिलते हैं, कढ़ी मिलती है, यहाँ पर ना चटनी मिलती है खट्टी मीठी। और हमें इतना अच्छा लगा मेरी बेटी को कि हम लोग है ना दोबारा गए थे। तो हमारे सामने पड़ोस में भाभी जी हैं, उनके भांजे वगैरह आए थे। तो यहाँ पर मैं और बच्चे आ गए थे और मेरी बेटी। यहाँ पर ये देखिए बुआ के साथ देखिए क्या अच्छा लग रहा है। मैं ना जब भी बैठती थी ना तो मेरे भतीजा ये बड़ा वाला तो कुछ ज़्यादा ही छोटा तो बाद में बोलता था, पहले ये बड़ा तो बुआ आप है ना घोड़ा बनो, बुआ हम आपके साथ झूलेंगे, आपके पास बैठेंगे, सवारी करेंगे। और मतलब बस एक बार ना ऐसे ही ना बोर हो रहा था, ये बोल रहा था बुआ मैं बोर हो रहा हूँ, बुआ बोर हो रहा हूँ। तो मैं बोली चल आजा तेरे को घोड़े की सवारी कराऊँ। और उसके बाद तो भाई जो मेरे से गलती हुई है ना, मैं इतनी पछता रही हूँ। मुझसे एक गलती क्या हुई उसकी इतना पछतावा हो रहा है, मैंने कि मैं क्यों बन गई घोड़ा। उसके बाद तो जब भी देखता ना मैं बुआ बोर हो रहा हूँ मैंने की। और यहाँ पर मैं पल्ले घर पे आ गई थी। तो ये जो बहन बैठी है ना, इसने ना उद्यापन किया था सोमवार के व्रत का। तो बोल रही थी कि दीदी अब मैं ना कर नहीं पाती हूँ, स्कूल भी खुल जाएगी तो मैं उद्यापन कर रही हूँ। तो ये मुझे ना मेरी बेटी को और मुझे घर से ना लेकर आई थी। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले घर। तो यहाँ पर कचौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है। तो यहाँ पर बाहर चूल्हा रखा गया है जिससे है ना गर्मी में ना भारी बना लो। अंदर तो बहुत गर्मी लगती है और इतनी देर खड़े रहो क्योंकि काफ़ी सारा खाना बना था। तो यहाँ पर मैं और बहन बना रहे थे, फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी और वो है ना अपने पंडित जी के ना खाने की थाली लगा रही थी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी है ना कचौड़ी बना रही हैं और मुझसे तो बन ही नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी है ना पतले आटे की है ना कचौड़ी बना रही थी मम्मी। तो मैं बोली मम्मी मेरे से नहीं बन रही है। तो मम्मी तो ऐसे फट फट बनाती गई और है ना मेरे से तो फट भी गई थी, लेकिन मम्मी से नहीं फट रही थी। और यहाँ पर है ना मैं नहीं आई थी, लेकिन है ना यहाँ पर भैया भाभी और बच्चे और मेरी बेटी ये लोग आए हुए थे। मेरा है ना 11 का बर्थ था, मैं पल्ले घर पे थी और बेटी को है ना भैया ले गया था। बोल रहा कि घर पे ना बच्चे याद कर रहे हैं तो दीदी कहाँ है, बुआ कब आएगी। तो मैं बोली मैंने कि ऐसा करके ना छोरी को ही ले जा, मैंने की और ना मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए पार्टी की इन्होंने डोसा पार्टी। और यहाँ पर ये देखिए मेरा ये छोटा वाला भतीजा है, इसको है ना साइकिल दिलाई है। तो बहुत जब मैं आई थी ना, जब से साइकिल की बोल रहा था, मैं बोल रही थी कि ना साइकिल लिया क्योंकि मैं जाऊंगी तो मैं थोड़ा देख तो लूँ भतीजे को चलाते हुए। तो भैया है ना जब गया था ना तो साइकिल में मेरी बेटी और भैया साइकिल लेकर आए इसको। तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर भैया ने ना पिज़्ज़ा मंगाया। तो ऑनलाइन ना मतलब पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया। हमारा जो घर है ना मतलब मेरा भाई का यहाँ घर है, वहाँ पर है ना अभी इतनी सुविधा नहीं है कि है ना ऐसे मतलब, फिर भी अब धीरे धीरे हो गई। तो बोल रहा था भैया कि ना जी आप बता कैसे ना आता है, कैसे कुक करते हैं। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है। तो मेरा तो बर्थ था और ना भाभी का बर्थ नहीं था, लेकिन भाभी ने भी नहीं खाया। यहाँ पे बच्चे लोगों ने ही खाया। तो ये देखिए हमारा छोटा सा और दोस्तों ये ना वीडियो है पल्ले घर पे मैं गई थी और यहाँ पे ना जो निर्जला एकादशी थी ना ये उस दिन का है। तो यहाँ पर मम्मी व्रत रखती हैं और वो पूजा करती हैं। तो यहाँ पर मैंने मम्मी ने जैसे करी थी मैंने वैसे ही पूजा कर ली थी। हम यहाँ पर है ना कुम्हारी आंटी हैं जो वो घर पे देकर जाती हैं। और अपने ससुराल में तो मैं ना एक मटका मंगाती हूँ
और खरबूजा, चीनी, दक्षिणा वगैरह देकर, और फिर ना जो जिनको ज़रूरत होती है ना, मतलब सड़क पे जो बैठे रहते हैं, मैं ना उनके यहाँ पर है ना भिजवा देती हूँ। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे ने ना, मैंने बोला कि मंदिर में, तो मेरे बेटे ने मुझसे यही बोला कि मम्मी वहाँ पे जाके क्या करोगी।